नमस्ते भाई, ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा था, आइए और सिखाता हूँ। चलिए, तो जो है बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो आई होप आपने मेरी पिछली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी, प्लीज आगे पढ़िए, पहले पढ़ के आओ फिर यहाँ, वरना फिर कहोगे तो मेरे मास्टर सही नहीं पढ़ाता। मैं तुम्हें पहले से कह रहा हूँ, साफ सीधी बात है, तभी करिए। चलिए, जिन्होंने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 तक हम कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए, बिकॉज मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं जाता, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए फटाफट से। कह रहा है फाइंड इन फिगर 8.13। तो सबसे पहले 8.13 फिगर बना दो। यहाँ पे 8.13 फिगर कैसा बना है? तो ऐसा बना, ऐसा बना है जी। यहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13 कुछ इस तरह से बना होगा। ये साइड 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये Q है, ये R है, और ये P है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है 10P माइनस cot R। ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, इतना ज्यादा सिंपल सवाल नहीं देखा मैंने। चलिए आगे समझते हैं। या कुछ भी सॉल्व करो, 3 साइड होनी चाहिए। वन साइड गिवन है, सेकंड साइड गिवन, थर्ड तो है नहीं। अच्छा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं फिलहाल के लिए, और इसको मैं बेस ले लेता हूं। इसका मतलब बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में करा चुका हूं, ठीक है। तो b बेस निकालने का फार्मूला होता है h² माइनस p²। तो b अंडर रूट h की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 से 144 क्या कितना बचा? तो ये बचा √25, और √25 का मतलब होता है 5। इसका मतलब b कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। डन है, डन है। यहां तक इजी सवाल आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना है? क्या 10p में से cot r माइनस करना है। तो 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सर बहुत इजी है। नहीं, एंगल देखो, एंगल कौन सा? P, एंगल P के लिए, एंगल P के लिए, इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा 5। तो ये हो जाएगा 5, बेस क्या होगा 12 माइनस कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट एंगल है R, एंगल R, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर ये है, एंगल R के लिए बेस ये है। तो एंगल R के लिए बेस 5, तो लिखूं यहां पे 5, परपेंडिकुलर क्या है 12, ठीक है। तो अगेन 5/12 में से 5/12 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आंसर इज 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको ध्यान देना है कि एंगल कौन सा है। समझ में आ गया बच्चों? एंगल का खेल है यहाँ पे, समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फटाफट से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है if sin A बराबर 3/4। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? cos A बता दो, एंड क्या बता दो? tan A बता दो। कुछ नहीं दिया, बस ये पूछ रहा है, कुछ नहीं दिया, ये पूछ रहा है। तो cos और tan दोनों की cos, चलो इसका तो परपेंडिकुलर पर बेस होता है, इसका हाइपोटेन्यूज मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आपको तभी बेस चाहिए होगा ना, क्योंकि sin का मतलब होता क्या है? sin A में आपको 3/4 दिया है, और sin का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज 4 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है। बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने का फार्मूला √h² माइनस p², यानी कि √h का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल्स टू √16 माइनस 9। b की वैल्यू कितनी आ गई? √7। बेस आ गया √7, बेस आ गया √7। क्या पूछा है? पूछा है cos A। क्या पूछा है? cos A। तो cos A क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बेस आया √7, हाइपोटेन्यूज कितना आया? 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए? बोलो समझ, वेरी गुड। सेकंड क्या पूछा है? tan A। क्या पूछा है उसने? tan A का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना आया? परपेंडिकुलर आया 3, बेस कितना आया? √7।
तो 3/√7 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बोलो यहां तक दिक्कत अगर आ रही है प्लीज आप पिछले वीडियोस को देख के आइए। बिना पिछले वीडियोस को अगर देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं होंगे, बात सिंपल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप क्या कह रहा है। गिवन 15 cot a, 15 cot a is equals to 8, देन आपसे पूछा है sin a एंड sec a। क्या क्या पूछा है आपसे, sin a एंड sec a, ये दोनों ही चीजें से पूछी है आपसे। ठीक है ना। चलिए फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अच्छा यहाँ इस चीज का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो 15 cot a, 15 cot a को ऐसे लिख सकता हूँ, 15 cot a को लिख सकता हूँ ऐसे 8/15, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15 हो गया। बोलो हाँ। cot a का मतलब, cot का मतलब होता है क्या, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी दी है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 15। इसका मतलब b की वैल्यू आपकी आ गई 8 और p की वैल्यू आ गई 15। आपको निकालना पड़ेगा h। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h निकालने का फॉर्मूला होता है h = 1√b² + p²। ठीक है ना। तो यहां से h क्या निकलेगा, h = p² का मतलब 15 का स्क्वायर 225, b² मतलब 8 का स्क्वायर 64। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 289 और इसका मतलब होता है 17। तो बेस यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया। इतना अगर कर ले ना तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर लेंगे। पता है क्यों, पता है क्यों पता है क्यों मैं यहां लिख रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि sin a, sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 15, तो यहां लिखो 15। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी है, तो आप भरेंगे 17, तो 15/17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। sin a का आंसर 15/17 होगा। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट sec a, तो यहां पर sec a, sec a का मतलब क्या होता है, cos का जस्ट उल्टा। याद करो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। क्लियर है। तो हाइपोटेनस कितना गिवन है 17 और बेस कितना गिवन है, बेस कितना गिवन है 8, तो 17/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डन है। बिल्कुल इजी चीजें सिखाई मैंने आपको, कुछ टफ नहीं सिखाया। बोलो जिसको समझ में नहीं आया ना बेटा, मतलब कि सीक्वेंस समझ में आया, प्लीज वीडियो को पॉज करके ना देख लीजिए एक बार मैंने कहां कैसे चीजें लिखी है, सब आपके सामने, क्योंकि स्पेस यहाँ पर ज्यादा है नहीं, तो मैं आपको जितना स्पेस दिया है उसके बिटवीन आपको मैं जितना सिखा सकता हूँ मैं सिखा रहा हूँ। प्लीज अब इसको समझिए, अब प्लीज नोट आउट करिए, फटाफट से नोट करिए बेटा, फटाफट से नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में फटाफट से। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है मेरे भाई, क्या मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है थीटा मतलब साइन थीटा पूछ रहा है, मतलब कोसेक थीटा पूछ रहा है, मतलब कॉस थीटा पूछ रहा है, मतलब सेक थीटा पूछ रहा है, मतलब टेन थीटा पूछ रहा है और कॉट थीटा पूछ रहा है। बेसिक सी चीजें हैं, इनके बारे में पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है P/H, इसका मतलब क्या होता है H/P, इसका मतलब क्या होता है बेस अपॉन H, मतलब बेस अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब क्या होता है H/B, इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट का मतलब क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एक चीज समझिए, साइन निकाल लेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस निकाल लेंगे तो सेक आ जाएगा, टेन निकाल लेंगे तो कॉट आ जाएगा। क्लियर। देखो sec थीटा का मतलब क्या होता है, sec थीटा का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इसका मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी है 13 और बेस की वैल्यू कितनी दी है
12। समझ में आ गया नहीं? आप बोलेंगे जी सर। तो इसका मतलब h आपको 13 आ गया, b आपको 12 आ गया, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। निकालिए फटाफट से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है परपेंडिकुलर। बचपन से ही तो पढ़ा रहा हूँ, पिछले 3 वीडियो से, 2 वीडियो से। नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ फटाफट। क्या ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अंडर रूट h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस b मतलब 12 का स्क्वायर। तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169 माइनस 12 का मतलब होता है 144। तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 यानी कि 5। समझ में आया? p कितना आ गया बच्चे? 5। फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। p मतलब 5, h मतलब 13। ये आ रहा है, इसको जस्ट रिवर्स कर दो। 13/5 ठीक है ना? cos को करेंगे, cos को अरे यार sec दिया है, sec कितना दिया है? sec दिया है 13/12। इसका जस्ट उल्टा कर दो ना, 12/13। ये सर आंसर सिंपल सी बात। चलिए परपेंडिकुलर कितना दिया? परपेंडिकुलर है 5, बेस कितना मेरे प्यारे बच्चे? 12। इसको रिवर्स कर दो, कौन आ जाएगा? यानी कि 12/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। टेक इट इजी, इजी क्वेश्चन, इजी इजी इजी। समझ रहे हो मेरी बात को? आप बोलेंगे हाँ जी सर समझ रहे हैं। डन है बच्चों? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, 1 मिनट के लिए समझाता हूँ कुछ और। क्वेश्चन नंबर 6 को हम थोड़ी देर में करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूं। पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, और अपनी प्यारी सी इस कॉपी में। अच्छा इसको नोट डाउन करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, और वो बातें हैं बड़ी दूर की, वो बातें हैं बड़ी प्यारी, और वो बातें बड़ी अच्छी, क्योंकि वो काम देंगी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अपनी कॉपी में हेड डालिए, फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए बच्चों। क्या हेडिंग सर, क्या कह रहे हो? हेडिंग बना दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या मतलब है इसका? कुछ फॉर्मूलेज है। फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? एक आइडेंटिटी आपकी, प्लीज याद रखना। आपको क्या याद रखना है? इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। फिलहाल सिखाऊंगा, लेकिन एक फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखे तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिखेंगे, ठीक है? चलिए अच्छा एक बात आइए, दूसरी आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। तीसरी आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। डर यहाँ तक? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बात सही। इन आइडेंटिटी को मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बट इस आइडेंटिटी को देखिएगा बच्चे। अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो अगर मैं लिख दूं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा तो आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ लिख दूं मैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b और a माइनस b। मतलब क्या हुआ सर? अगर आपको कहीं 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा दिख रहा है तो आप उसको sin स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करो फिर इसको इस फॉर्म में चेंज कर दो। तो मैं कहता हूं ये अगर कहीं दिखे तो आप ये पुट कर सकते हैं, और ये भी कहीं दिखे तो ये पुट कर सकते हैं। मतलब बात सेम है, लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर रहा हूं। डन है? लेकिन अगर मैं इसी से cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को यहीं रखो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस तरह से। तो इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा।
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, प्लीज याद रखिएगा। हालांकि ये आइडेंटिटी सारी इंपॉर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मैंने कराना था आपको वो उस आइडेंटिटी पे करना था, तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपनी बुक को फटाफट से निकाल लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? cot थीटा। cot थीटा आपको कितना दिया है? 7/8। कितना दिया है? 7/8। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो उसमें दिया है वो ये कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको एवेल्युएट कीजिए मतलब किसका वैल्यू निकालिए, इसका आपने वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो अगेन वही बात है, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसको भी लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया? यहां नजर मारिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना, यहां तक समझ गए बच्चे? एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा। कहीं आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा। और वहीं आपको कहीं cos थीटा अपॉन sin थीटा दिया है तो आप इस चीज को लिख सकते हैं cot थीटा। क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर cos अपॉन sin तो दिया है, तो cos अपॉन sin को मैं लिख सकता हूँ cot, और यहाँ पर लगा है स्क्वायर तो मैं इसको लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा। cos अपॉन sin को मैं लिख सकता हूँ cot, यहाँ लगा दोनों का स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो cot थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी थी? cot थीटा की वैल्यू आपको दी है 7/8। तो यहाँ आप लिख दीजिए 7/8 और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 49/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 49/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बहुत इजी क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस आपको एक आइडेंटिटी और याद करनी है, कॉस अपॉन साइन एक आइडेंटिटी आपको याद करनी है। जरा बुद्धि लगाइए, साइन अपॉन कॉस tan है, जस्ट इसका उल्टा तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, कॉस अपॉन साइन मतलब tan का उल्टा cot हो जाएगा। तो बस ये चीज मैंने ऐसे करके लिखी है, ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और अपने आप से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट, ये तो आपका पहला वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन का सेकंड वाले पार्ट की अगर बात करूं तो सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछा है cot स्क्वायर थीटा। आपसे सेकंड वाले पार्ट में पूछा है, मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और सेकंड पार्ट में उसने आपसे पूछा है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो अभी तो बताइए मेरे प्यारे भाई, cot की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/8 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बहुत इजी सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 7 हम कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस को अगली वीडियोस में करेंगे। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच।